आपके अभिनंदन क्षेत्र में विबोध प्री स्कूल एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप नर्सरी KG1 KG2 डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल 51 साई विहार कॉलोनी गेट नंबर 1 अभिनंदन नगर साई मंदिर के सामने मंदसौर। फोन 9926833669 7000702857 6263511988। नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। इन दिनों हार्ट अटैक के किस्से काफ़ी बढ़ गए हैं। जो हार्ट अटैक बुजुर्गों तक सीमित रहता था, अब कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी भी उससे जूझ रही है। ऐसे में हार्ट अटैक के लक्षण क्या है, कैसे बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, इस विषय पर बात करने के लिए हम मौजूद है मंदसौर के श्री सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन मेहता अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। सीधे चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पवन मेहता है। मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इस समय मैं मंदसौर के सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में कार्य कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब के अभी वर्तमान में देखने में आ रहा है कि एक उम्र का लिहाज नहीं रहा है वैसे हार्ट अटैक के केसेस में। कोई बुजुर्ग, अब नौजवान पीढ़ी भी इससे जूझ रही है। ऐसे में कैसे बचाव है? अभी हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो हार्ट अटैक हुआ करता था, यूजुअली सुनने में आता था कि 50 साल के बाद के लोगों को हार्ट अटैक अपने को देखने को मिलता था। पर आजकल बहुत यंग पेशेंट्स 30 साल में, इनफैक्ट 25 साल में भी, 40 साल में हम लोगों को हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कॉमन है। इसका सीधा कारण हमारी लाइफस्टाइल है। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों की लाइफ में, और खान पीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसके साथ साथ स्मोकिंग बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। स्मोकिंग, अल्कोहल, हम लोग देखते हैं कि बच्चे छोटी उम्र से ही बहुत लोग स्मोकिंग करने लग जाते हैं। खासकर मंदसौर में अगर अपन बात करें तो लोगों को दूसरा नशा करने की भी बहुत आदत है। तो ये सब चीज़ें हैं। फैमिलीज़ के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो डायबिटीज़ बहुत ही रैम्पेंट है आजकल, बहुत ही कॉमन है जो फैमिली के अंदर रन कर रही है। तो ब्लड शुगर लेवल्स लोगों के बहुत हाई हैं। यंग डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ब्लड प्रेशर की जहाँ तक बात करें तो ब्लड प्रेशर भी बहुत अर्ली एज में आजकल डिटेक्ट होने लग गया है पेशेंट्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मिलके हार्ट अटैक का कारण बनती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात स्ट्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सब चीज़ें मिला के हार्ट अटैक का कारण बनती जा रही हैं। इसलिए यंग एज में भी हमें ये सारी बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं अभी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने में आती है कि लोग अक्सर जो है हार्ट के अगर कोई चेस्ट पेन होता है तो वो उसको सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि बस कुछ नॉर्मल दवाइयाँ ले लिया, घर पर ही कोई उपचार कर लिया, उस वजह से भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मामला कितना गंभीर हो सकता है? एज अ डॉक्टर तो मैं ये सलाह दूंगा कि हमें कोई भी सिम्टम हो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और हार्ट में अगर मान लो किसी को छाती में दर्द हो रहा है तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। अगर मान लो किसी मरीज़ को हार्ट अटैक के लक्षण हैं या हार्ट की वजह से अगर कोई पेन हो रहा है तो उनको ऐसा लगेगा कि छाती में बहुत भारीपन सा लगेगा। मतलब अगर छाती में भारीपन लगे, पैदल चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, कोई भी काम करने में अगर सांस फूलती है, छाती में भारीपन आता है तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। अगर किसी पेशेंट को, कार्डिक पेशेंट है, उसको हार्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से या एंजाइना की वजह से पेन हो रहा है तो वो कभी भी एक पॉइंट पे नहीं बता सकता है कि मुझे यहाँ पर पेन है, यहाँ पर पेन है। उसको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बहुत भारी वज़न रख दिया है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, यूजुअली फीमेल्स के अंदर, जो ओबीस पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज वाले हैं, उनके अंदर हमें छाती में दर्द के अलावा, चेस्ट पेन के अलावा एंजाइना इक्विवेलेंट देखने को मिल सकता है। जैसे कि दोनों हाथों में पेन आ सकता है, दोनों शोल्डर्स में पेन जा सकता है, बैक में पेन जा सकता है, पसीना आना, घबराहट होना, कभी कभी एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है कि पेट का जो नाभि से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर भी पेन हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक का जो पेन है वो सिर्फ छाती में दर्द की तरह ही प्रेजेंट करे, और अदर लक्षण भी हो सकते हैं जो कि हार्ट अटैक की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमेशा अगर कोई भी सिम्टम है, कोई भी आपको तकलीफ़ है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। अपने तुरंत निकट में जो भी चिकित्सक हो उनसे संपर्क करें और जैसा डॉक्टर बताएं वैसा मानें। प्रायः देखने में आता है कि लोग अपने सिम्टम्स को नेगलेक्ट करते हैं। हर आदमी अपने डिनायल मोड में रहता है, और फैमिली में, इतने रिश्तेदार में हर आदमी डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। उनको सेल्फ मेडिकेशन बहुत कॉमन है। उनको लगता है कि नहीं, गैस है, एसिडिटी है, ये दवाई ले लेते हैं, वो कर लेते हैं। बट मैं सलाह दूंगा कि जब भी कोई सिम्टम हो, कोई भी तकलीफ़ हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। वही आपको सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल था कि मंदसौर, नीमच और रतलाम क्षेत्र में क्या अपने हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, और है तो किस तरीके से जो है लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं? आयुष्मान कार्ड के ज़रिए भी किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है? मैं मुझे धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे एक
अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिस पर मैं आपसे ये सारी बातें शेयर कर सकूं। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। कॉरोनरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के अलावा भी हम बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं। पेरिफेरल एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है, जैसे किसी हाथ या पैर की नस में अगर कोई रुकावट है, किडनी की आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेजेस है वो कर सकते हैं। बलूनिंग वगैरह वाल्व की है वो कर सकते हैं। पेसमेकर, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं वो हम लोग मंदसौर में अभी कर रहे हैं और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। आयुष्मान के अंतर्गत हमारी सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा चलाई है, तो वो आयुष्मान सुविधा मंदसौर में सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में मौजूद है। इसके अंतर्गत जो भी ऑपरेशंस आयुष्मान के अंतर्गत आते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो वर्तमान में देखने में आ रहा है कि खान पान को लेकर भी कहीं से मिलावटी खाद्यान्न बाजार में बिक रहे हैं, उससे भी कहीं न कहीं कैंसर या इस प्रकार की बीमारियाँ होती है। उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं सलाह दूंगा कि कोशिश करें घर का ही खाना खाएं। बाहर का खाना हमें कम से कम खाना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि आजकल खाने में बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है, खासकर त्यौहार के टाइम पे हम लोग देखते हैं, जैसे भी दिवाली आ रही है तो हमेशा ही न्यूज़ में हर साल हम लोगों को देखने को मिलता है कि यूरिया मिला दिया, ये कर दिया, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं मिठाइयों में वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग। तो बाहर की चीज़ें कितनी भी हों, मतलब इतनी फ्रेश नहीं रहती जितना घर का सामान रहता है। और इस मिलावट की वजह से ही सारी प्रॉब्लम, जो कैंसर, जो पेस्टिसाइड्स और जो भी इंजेक्शंस वगैरह यूज़ करते हैं सब चीज़ों के लिए, तो कहीं ना कहीं तो नुकसान देते ही हैं हमारे शरीर को। हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह कराना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, सारी चीज़ें इन सब से होती हैं। तो कोशिश करें कि अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड लें और घर का ही खाना प्रेफर करना चाहिए। बाहर जा सकते हैं बट शौकिया तौर पे, ऐसे नहीं कि हम लोग डेली बाहर का फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी सेहत को प्रभावित करेगा। ये थे डॉक्टर मेहता, जिन्होंने कहा कि हार्ट को लेकर के हमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह का आपको चेस्ट पेन होता है तो आप समय पर डॉक्टर की सलाह लें। साथ ही सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी की भी सुविधा है, आप यहाँ से भी राय मशवरा कर सकते हैं। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।